हेलो एवरीवन, आज हम क्या है नरेशन के टाइप 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। यदि आपका क्या है आपने वो नहीं देखी तो उसे देख लें। आज हम टाइप 2 करेंगे। तो टाइप 2 सेंटेंस को देखने से पहले हमें क्या है, सबसे पहले कुछ बातें और याद रखनी है आपको। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ शब्द आ जाते हैं और उन्हें भी हमें क्या बदलना होता है। अब वो कौन से हैं, जैसे कि दिस है, दिस का डेट बनेगा, ठीक है। दीज है, दीज का दोज बन जाएगा। हेयर है, हेयर का देयर बन जाएगा। ये चेंज करने हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आ जाते हैं तो इस तरह इनको चेंज करना होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे कि नाउ है, नाउ का देन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह बहुत से वर्ड है जो क्या है हमारे आते हैं और उनको हमें क्या चेंज करना होता है। एगो है, एगो का बिफोर बन जाएगा। ये हर उसमें चेंज करने हैं, नरेशन में कहीं पे भी आपको मिले। और इसके अलावा ये और होता है, इसको आप ध्यान रखना है। जैसे कि टुडे, तो टुडे का डेट डे बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि आपका यस्टरडे है, तो यस्टरडे का आपका क्या बन जाएगा, प्रीवियस डे होगा, प्रीवियस डे। इसके अलावा लास्ट सबसे कुछ भी आ जाए, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इस तरह नाइट, कोई भी चीज आ जाए इस तरह, तो उन वो सब केस में बदलेंगे, प्रीवियस में बदल जाएंगे। यानी कि प्रीवियस वीक, प्रीवियस नाइट, इस तरह लास्ट शब्द के बाद अगर कोई है तो उसका लास्ट शब्द का क्या बन जाएगा, आपका प्रीवियस बन जाएगा। और टुमारो भी आ जाता है, टुमारो भी लिखा होता है कई बार, तो टुमारो जो कल आने वाला है तो उसका क्या होगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। इस तरह क्या है, इन शब्दों को भी आप याद करोगे कि क्या है, अगर डायरेक्ट शब्द में ये सारे शब्द आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट बदलते टाइम इनको इसी तरह क्या है बदल देना। दिस का डेट, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टुडे का डेट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, लास्ट से कोई भी आ जाए तो प्रीवियस वीक या नाइट, और टुमारो से क्या है आपका द नेक्स्ट डे। इनको भी आपको क्या लर्न करना है अच्छे प्रकार से और याद करना है। तो ये भी हमारे किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं। तो हमारा टाइप 2 क्या है, आज स्टार्ट करते हैं हम। टाइप 2 कौन से होंगे उसको हम बताएंगे, जिसमें क्या है वर्ब चेंज होती थी। उससे पहले हमने जो बताया आपको प्रेजेंट में, क्योंकि जो हमारी डायरेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट में आपका यहाँ रिपोर्टेड वर्ब होती थी और इधर क्या रिपोर्टेड स्पीच होती थी। ये चीज है। तो हमने ये बताया था कि अगर यहाँ प्रेजेंट में होगी वर्ब, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो यहाँ का टेंस नहीं बदलता था, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते थे। ये हम पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या है रिकैप कर रहे हैं, उनको दोबारा से रिवाइज के तौर पर हल्का सा बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर यहाँ क्या है पास्ट में वर्ब होगी, पास्ट मतलब जैसे कि सैड या सैड टू आ जाएगा, तो यहाँ की क्या है वर्ब बदलेंगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलेगा ही बदलेगा, प्लस में वर्ब भी बदलेंगी। और वर्ब को हमने हालांकि बता दिया है, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। अगर V1 होगी आपकी, V1 यानी कि पास्ट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि B2। अगर इज एम आर है तो वाज वर्ब में बदल जाएंगे, ठीक है। और अगर क्या है आपके हैज हैव है तो हेड में बदल जाएगा। हालांकि ये चीज हमने बता दिया था कि ये बदलेंगी अगर यहाँ वर्ब पास्ट में होगी। ये वाला केस हम कर चुके हैं। आज हम ये वाले केस के सेंटेंस देखेंगे जब यहाँ रिपोर्टेड वर्ब क्या होगी पास्ट में होगी। यहाँ पे उसके बाद हमने ये बताया था अगर B2 है तो हेड प्लस V थर्ड में बदल जाएगी, और अगर वाज वर्ब है इस साइड तो आपका किस में बदल जाएगा, हेड बीन में बदल जाएगा। ये हम बता चुके थे, कैन कुड में, विल वुड में, मे माइट में, इस तरह ये वर्ब चेंज होगी यहाँ पे। तो हम ये
कर चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब नहीं बदलती थी, यानी कि टेंस नहीं बदलता था। लेकिन यहाँ अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट आ जाए, जैसे सैड या सैड टू आ जाए, तो वहां की वर्ब भी बदलेगी और वर्ब इसके अकॉर्डिंग बदलेगी, और जो शब्द हमने अभी बताए वो भी बदलेंगे, सभी सेंटेंसों में बदलेंगे वो भी। चलिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं, वाक्य देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, आज हम कह रहे हैं कि अगर हमारी पास्ट में होगी, डायरेक्ट स्पीच किस में होगी? पास्ट में। जैसे कि ऐसे हो, राम सैड कोमा, इसके बाद आ गया कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हो जाए, इस तरह हो जाए कि राम सैड आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ क्योंकि ये पास्ट में है, तो यहाँ के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमेशा बदलते ही थे, लेकिन अब यहाँ की क्या है, क्योंकि पास्ट में है तो वर्ब भी बदलेगी। तो वर्ब कैसे बदलेगी? यहाँ राम सैड, सैड का सैड ही रहेगा, डैड। इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये SON 123 से हमारे क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं। इनको, ये फार्मूला हमने हालांकि पहले बता दिया था, इस फार्मूले को भी आप हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये क्या, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के ऊपर क्या लिख रहा है? S, तो S फॉर सब्जेक्ट, यानी कि ये रिपोर्टेड वर्ब के किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम सेड डैट, या तो ही यूज कर सकते हैं उसके लिए, राम के लिए, ठीक है, या फिर राम ही लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। राम लगा दोगे तो भी ठीक है, या फिर ही भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये राम के लिए ही लगा रहे हैं हम। राम एक इंसान है, तो मेल है, एक है, तो इसके लिए ही भी लगा सकते हैं। राम सेड डैट ही, और इस MR किस में बदलेंगे? वाज वर्ब में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाज राइटिंग अ लेटर। ही इसलिए लगाया क्योंकि बार बार नाम नहीं लिखा जाता, एक बार यहाँ राम आ गया तो दोबारा राम लिखने की बजाय हम नेक्स्ट में क्या है, ही लगाते हैं, और शी क्या है उसका, फीमेल के लिए लगाते हैं। तो इसका बन जाएगा इस तरह, राम सेड डैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। और कोई सेंटेंस हो, जैसे कि आई सेड टू हिम, ठीक है, मैंने उससे कहा। अब क्या, यू आर डांसिंग वेरी वेल, ये लिख दिया जाए, मैंने वेरी वेल इस तरह लिख दिया। कोई भी सेंटेंस ले लो, इज MR का ही ले लिया मैंने, हालांकि इज MR से अलग भी ले सकते हो। आई सेड टू हिम यू आर डांसिंग वेरी वेल, यानी कि मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे हो। तो अब यहाँ पे सेड टू आ गया, तो सेड टू किस में बदलता? टोल्ड में। आई, यहाँ के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलते नहीं है, लेकिन सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड हिम, उसके बाद क्या है? डैड। अब ये यू आ गया, यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हिम। तो हिम का जो सब्जेक्टिव रूप होता है वो क्या है? ही, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव रूप है, लेकिन उसका सब्जेक्टिव रूप क्या है? ही। ये हमने पहली वीडियो में बता दिए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आई का मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, यू का यू होता है, ये हमने बता दिए थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लें। तो यहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्टिव रूप, और इज MR किस में बदलेंगे? वाज वर्ब में। तो ये क्या हो जाएगा? ही वाज डांसिंग, बाकी वही रहेगा, वेरी वेल। तो कुछ नहीं बदलना है इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग बदलने हैं, और क्या है? वर्ब बदलनी है, जो हमने वर्ब बताई थी। तो इसका हो जाएगा आई टोल्ड हिम, यानी कि मैंने उससे कहा दैट ही वाज डांसिंग वेरी वेल, यानी कि वह बहुत अच्छा नाच रहा था, ठीक है। चलिए और सेंटेंस ले लेते हैं, देखिए, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि राम सैड टू शाम, इसके बाद है यू हैव
ईटन एन एप्पल, ये इस तरह लिख दिया मैंने कि राम ने श्याम से कहा कि यू हैव ईटन एन एप्पल, यानी कि तुमने एक सेब खा चुके हो। तो यहाँ पे भी सिंपल है, यहाँ हो जाएगा राम सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा आपका। ये राम टोल्ड श्याम, अब यहाँ डेट लग जाएगी कंजक्शन डेट। अब यू क्या है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किस में बदल जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है श्याम, तो श्याम के लिए हम ही भी लगा सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया, या श्याम, तो यहाँ ही लगा सकते हैं। ही हैज हैव किस में बदलते हैं हैड में, ही हैड ईटन एन एप्पल, इस तरह बन जाएगा कि वह एक सेब खा चुका था। और कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि आई सेड टू यू, यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा, राकेश हैज पास्ड 10th क्लास, ये इस तरह लिख दिया मैंने। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो कि आई सेड टू यू, यानी कि मैंने तुमसे कहा कि राकेश हैज़ पास्ड 10th क्लास, ये यानी कि जो 10th क्लास है 10वीं क्लास को उसने क्या है पास कर लिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई टोल्ड यू डैट। अब यहाँ ये क्या थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नॉट चेंज होते, तो राकेश का क्या हो जाएगा राकेश ही हो जाएगा। राकेश हैज हैव किस बदल जाएगा हैड में, हैड पास्ड 10th क्लास, इस तरह यानी कि आपका चेंज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, रूल से चलने हैं आपको। एक तो ये SON 123 का रूल याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और वर्ब को याद रखना आपका, जैसे प्रेजेंट के जितने भी टेंस हो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ के कोई भी वर्ब आपकी मतलब कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते नहीं, केवल वर्ब बदलती है। और यहाँ वर्ब तभी बदलेगी जब यहाँ पे क्या है आपका पास्ट में वर्ब होगी, प्रेजेंट में होगी जैसे से या विल से होगी तो यहाँ की वर्ब नहीं बदलेगी, केवल क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही चेंज होंगे। तो ये हमने बता दिया था पहले वीडियो में, हालांकि मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया है। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कीजिए, आप क्या है आसानी से इन्हें सीख जाओगे। हम स्टेप वाइज इसलिए करा रहे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और हम एक एक टाइप को कराएंगे ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर होती चली जाए, क्योंकि एक साथ एक वीडियो में भी करा देंगे लेकिन एक वीडियो लेंथी हो जाएगी और कन्फ्यूज़न भी होगी। पहले आप सिंपल तरीके से कर लो, फिर आपको एक वीडियो में सारी बता देंगे। होप आपको चैनल पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिल सके। चलिए नोट कर लीजिए।